अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मुश्ताक अली है। दोस्तों, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वैन हेल्सिंग सीज़न 1 एपिसोड 1 और 2 में बहुत अच्छा रिस्पांस दिया। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सीज़न 1 एपिसोड 3। दोस्तों, सीज़न 1 एपिसोड 3 के एक और वेम्पायर, ये बेसिकली जो लीडर है वेम्पायर्स का, उसका असिस्टेंट है। इसका नाम जूलियस है। ये एक रूम में बैठा दूसरे वेम्पायर का खून पीता है और इसी तरह अपनी लाइफ स्पेंड करता है। बेसिकली दोस्तों, ये जो वेम्पायर्स है ये उस वक्त बाहर निकल सकते हैं जब धूप ना हो, क्योंकि धूप में इनका जिस्म गलना सड़ना शुरू हो जाता है। अब ये वेम्पायर बाहर चेक कर रहा है, क्योंकि जब आसमान से एशिस फॉल होती है ना, तो फिर भी ये बाहर जा सकते हैं। एशिस फॉल की वजह से अब ये जूलियस बाहर आराम से जा सकता है। जब ये बाहर जाता है तो एक पुलिस वाला इसे रोकता है, जो उससे कहता है कि तुम्हें घर के अंदर रहना चाहिए, जबकि जूलियस कहता है अब मुझे अंदर रहने की कोई जरूरत नहीं, और जूलियस इसे काट के इसे भी वेम्पायर में तब्दील कर देता है। जूलियस के रास्ते में जो जो ह्यूमन आ रहा है, जूलियस उसे काट के वेम्पायर में तब्दील करता जा रहा है, और हर वेम्पायर दूसरी ह्यूमन को काट के उसे वेम्पायर में तब्दील कर रहा है। इस तरह ये पूरा एरिया वेम्पायर्स में कन्वर्ट हो जाता है। हर जगह अफरा तफरी का आलम है, हर इंसान अपनी जान बचाने के लिए कभी इस कोने में भाग रहा है, कभी उस कोने में। एक ह्यूमन जो इस जूलियस के पास आता है और पूछता है कि आखिर ये सब माजरा क्या है, जूलियस इसे भी ना वेम्पायर में तब्दील कर देता है। जब ये शख्स अपने घर में जाता है तो घर में इसकी बच्ची तो यही समझती है कि मेरा बाप वापस आया है, लेकिन वो बाप जो वेम्पायर में तब्दील हो चुका है वो घर में बच्चे और बेटी को भी ना मार देता है। जबकि दोस्तों, दूसरी तरफ मोहम्मद अपने टीम मेंबर्स को ये बता रहा होता है कि कैसे नेसा ने कैसे उससे मारने के बाद जब वो अपने हाथ से चाकू निकालती है तो रैपिडली हील करती है, जल्द ही उसका जख्म भर जाता है। ऐसे महसूस होता है जैसे वो जख्म उसके हाथ में था ही नहीं। ये सब बातें सुनकर दूसरे ग्रुप मेंबर्स बहुत परेशान हो जाते हैं कि आखिर वनेसा में ऐसी कौन सी ताकत है। अभी ये सारे ग्रुप मेंबर्स बैठ के बात कर रहे होते हैं कि उन्हें एक आवाज़ सुनाई देती है कि कोई है। वो सब परेशान हो जाते हैं और वो सब उस तरफ भागते हैं जहाँ से उन्हें वो आवाज़ सुनाई दे रही होती है। एलेक्स अपनी मशीन गन के साथ वनेसा और दूसरे लोगों के साथ उस सिमत में जा रहा होता है जहाँ से उसे आवाज़ सुनाई दे रही होती है। दोस्तों, ये क्या देखते हैं कि एक आदमी जो खून से लथपथ जमीन पर बैठा हुआ है। ये लोग परेशान हो जाते हैं। इनमें से एक शख्स उसे मारने वाला होता है, लेकिन वो कुछ बोल पड़ता है। जब वनेसा इसे देखती है तो वनेसा को कुछ याद आता है कि ये तो वही बंदा है जब मैं बेहोश थी तो इसने मुझे काटा था। एलेक्स को भी ये बंदा जाना बेजाना सा लगता है। ये लोग उसे एक अलग रूम में ले जाते हैं और उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो, क्या करने आए हो। वो उससे इसके कपड़े उतारने का कहते हैं। वो देखते हैं इसके जिस्म में कोई ऐसा निशान नहीं है और वो खून से लथपथ एक आम इंसान कैसे हो सकता है। जबकि दूसरे सीन में एलेक्स वनेसा से बात कर रहा होता है कि मैंने उस शाफ्ट के नीचे बहुत सी डेड बॉडीज फेंकी है और उनमें से कोई भी वापस नहीं आया। अगर ये शख्स वापस आया तो कैसे मुमकिन है? ये पहले एक वेम्पायर था, लेकिन अब ये एक आम इंसान में कैसे तब्दील हो गया? जब भी उस शाफ्ट से नीचे में किसी भी वेम्पायर या किसी भी इंसान को फेंकता हूँ, उनमें से कोई भी वापस नहीं आ सकता। वनेसा एलेक्स को इस बात पर यकीन दिलाने पर कायल होती है कि मेरे में ऐसा कुछ नहीं है, मेरे में कोई खास चीज़ नहीं है। एलेक्स आगे से कहता है मैं 3 साल से तुम्हारी हिफाजत कर रहा हूँ और तुम कहती हो तुम्हारे में कोई खासियत नहीं है। दोस्तों, कुछ देर बाद एलेक्स, वनेसा और बाकी लोगों को ना बाहर से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आती है। वो लोग छत से जाकर देखते हैं तो नीचे जॉन की बेगम को ना वो सारे वेम्पायर टॉर्चर कर रहे होते हैं, उसे अजियत पहुंचा रहे होते हैं। जॉन ये सब देख के बहुत परेशान हो जाता है। वो अपनी बेगम वैंडी को बार बार पुकारता है और एलेक्स को कहता है मुझे उसे बचाना है, मुझे नीचे जाने दो। जॉन एलेक्स को कहता है हमें वनेसा को हैंड ओवर करके वैंडी को बचाना चाहिए। एलेक्स उसे ऐसा करने पर रोकता है। जॉन थोड़ी सी मजम्मत के बाद वनेसा को हैंड ओवर करने की कोशिश करता है। एलेक्स इतनी ही देर में वैंडी को गोली मार देता है। ये देखकर जॉन को बहुत गुस्सा आता है और वो एलेक्स को मारना शुरू कर देता है। एलेक्स उसे समझाता है कि तुम्हारी बेगम उसी वक्त मर गई थी जब तुम उसे बाहर छोड़कर आए थे, इसका कत्ल तुम पर है। इनकी आपस की लड़ाई से एक टरबाइन की वायर टूट जाती है, जिससे एलेक्स को और गुस्सा चढ़ता है और वो कहता है अब सिर्फ हमारे पास 3 घंटे है कि हम जिंदा रह सकते हैं। एलेक्स वनेसा को ये बताने की कोशिश करती है कि टरबाइन जो है ना वो गाड़ी की ना बैटरी को चार्ज करते थे। वो जो बैटरीज हैं वो यूवी लाइट्स को ऑन रखती थी, जिसकी वजह से कोई भी वेम्पायर हमारे घर के अंदर दाखिल नहीं हो सकता था। एलेक्स कहता है मुझे पता है नीचे जनरेटर में कुछ पार्ट्स है जो मैं लाकर इसे दोबारा से रिकवर कर सकता हूँ। एलेक्स कहता है अगर मैं 3 घंटे के अंदर वापस ना हूँ और यूवी लाइट्स बंद हो जाए तो आप लोग अपनी हिफाजत खुद करना। वनेसा एलेक्स को कन्विंस करती है कि मुझे अपने साथ जाने दो और एलेक्स मान जाता है। एलेक्स वनेसा को बताता है कि हमें रास्ते में क्या क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। एलेक्स वनेसा को ये बताता है कि कैसे वेम्पायर हील बैक करते हैं। अगर तुम्हें उनको मारना है तो तुम्हें उनका सर धड़ से अलग करना पड़ेगा। वनेसा एलेक्स को बताती है कि डॉग ने मुझे सब बता दिया था, कैसे उस रात बहुत से लोगों को मार दिया गया था, कैसे उनके जिस्म के अज़ा को फाड़ दिया गया था। एलेक्स बेसमेंट से बाहर निकल आता है वनेसा के साथ और उससे कहता है हम तब तक सेफ है जब तक साए से दूर हैं। जैसे ही हम साए में गए तो वो वेम्पायर हम पर हमला कर सकते हैं। इतनी देर में उन सब लोगों को उस नए बंदे की ना चीखने की आवाज़ सुनाई देती है। मोहम्मद उसके पास जाता है और पूछता है क्या हुआ। वो कहता है कुछ नहीं, मुझे सिर्फ एक नाइट मेरा आया था। इतने सालों में पहली दफ़ा ऐसा ख्वाब देखकर मुझे डर लग गया। वो कितने अरसे से सो नहीं पाया था। दूसरी तरफ जॉन सब दोस्तों को कहता है कि हमें मिलकर ना इस डॉग को मार देना चाहिए। मोहम्मद कहता है ऐसा सोचना भी, वरना मैं तुम्हें भी ऐसे मार दूंगा जैसे मरीन गाय ने दूसरे लोगों को मारा था। एलेक्स उस जगह से पहुंच जाता है जहाँ पर वो जनरेटर का पार्ट ढूंढ सकता था, लेकिन वो पानी के अंदर। एलेक्स वनेसा को कहता है जब मैं आपको टक करूँ, जब मैं इस रस्सी को झटका
धक्का दूँ तो मुझे खींच कर बाहर निकाल देना। एलेक्स अपनी मशीन गन भी वनेसा को दे देता है कि तुम अपनी हिफाजत अब खुद करो, मैं 90 सेकंड के बाद ऊपर वापस आ जाऊंगा। थोड़ी देर में एक वैम्पायर आता है और वो वनेसा पर हमला कर देता है। वनेसा मशीन गन से उसे मारने की बेहद कोशिश करती है लेकिन नाकाम रहती है। वो वैम्पायर वनेसा को काट लेता है और वो भी एक आम इंसान में तब्दील हो जाता है। एक्सेल इतनी देर में बाहर आ जाता है और वो वनेसा के साथ वहाँ से निकल पड़ता है। वनेसा इस लम्हे में भी एक्सेल को कहती है मुझे सिर्फ अपनी बेटी डिलियन को ढूंढना है। एक्सेल उससे समझाता है अगर तुम खुद मर गई तो तुम अपनी बेटी की हिफाजत कैसे करोगी। एक्सेल उससे समझाने की कोशिश करता है कि जैसी मर्जी सूरत हाल हो मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। वनेसा उससे पूछती है अगर वो वैम्पायर हॉस्पिटल में भी पहुंच जाए इस वक्त तो तब भी। एक्सेल कहता है तभी मैं उन्हें हैंड ओवर नहीं करूंगा। एक्सेल वनेसा वो पार्ट लेकर हॉस्पिटल की तरफ रवाना हो जाते हैं तबकि वो इसे इस्तेमाल करते हुए यूवी लाइट्स को दोबारा ऑन कर सके। 3 घंटे गुजरने के बाद जब यूवी लाइट्स ऑफ हो जाती है तमाम वैम्पायर दरवाजा तोड़कर अंदर जाने की कोशिश करते हैं। अगले ही लम्हे में एक्सेल और वनेसा भी हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं। दोस्तों जैसे ही दरवाज़ा खुलता है तो अंदर से निकोलाई, ये वही बंदा है जो उस शटल से बाहर आया था। इसे देखकर कोई भी वैम्पायर इस पे हमला नहीं करता। निकोलाई उन्हें ये समझाने की कोशिश करता है कि मैं दोबारा से इंसान बन गया हूँ और मुझे उसे डेड वूमन ने कन्वर्ट किया। ये देखकर तमाम वैम्पायर परेशान हो जाते हैं और कोई भी निकोलाई के पास जाने की हिम्मत नहीं करता। निकोलाई उन्हें कहता है अगर तुम में से किसी ने भी अंदर जाने की कोशिश की वो डेड वूमन तुम्हें भी इंसान बना देगी। दोस्तों ये सुनकर वो तमाम वैम्पायर वहाँ से भाग जाते हैं। एक्सेल और वनेसा जॉन की बेगम को जो कि बाय दरख्त में लटकी हुई थी उसकी डेड बॉडी को भी अंदर ले आते हैं। जॉन अपनी बेगम जो कि खून में लथपथ थी उसकी लाश को देखकर बहुत परेशान और अफसरदा हो जाता है। वनेसा एक्सेल को कहती हैं आज मैंने जो बाहर देखा मुझे लग रहा है कि मेरी बेटी भी मर चुकी होगी। एक्सेल वनेसा को कहता है मुझे जाकर जनरेटर और यूवी लाइट्स को ऑन करना चाहिए, ये ना हो कि वो वैम्पायर्स वापस आ जाए। मोहम्मद वनेसा को यकीन दिलाता है कि हो सकता है तुम्हारी बेटी जिंदा हो, तुम्हें अपनी उम्मीद नहीं मारनी चाहिए। वनेसा डॉग से पूछती है क्या तुम जानती हो कि मैं कौन हूँ। उन ग्रुप ऑफ पीपल में से एक लड़की जो वनेसा को कहती है शायद तुम भी उन्हीं में से एक वैम्पायर हो। वनेसा निकोलाई से पूछती है तुमने अपनी ज़िंदगी खतरे में क्यों डाली, क्या तुम हम सबको बचाना चाहते थे या तुम कोई स्टेटमेंट देना चाहते थे उन्हें हम सब के बारे में। निकोलाई वनेसा को बताता है कि जब मैं वैम्पायर में तब्दील हुआ था सबसे पहले मैंने अपनी 5 साल की बेटी को मारा था। मैंने उसका गला फाड़ दिया था और मेरी बेगम जो अपने बच्चे को बचाते हुए भाग रही थी मैंने अपने बच्चे का दिल निकाल कर अपनी बेगम के हाथ में रख दिया था, लेकिन मैंने उसे नहीं मारा, मैंने उसे वहीं छोड़ दिया था उन बच्चों के पास जिनके बॉडी पार्ट्स हर तरफ बिखरे हुए थे। क्या अगर तुम मेरी बेगम को वहाँ देखो जो एक वैम्पायर में कन्वर्ट हो गई हो, क्या तुम उससे भी आम इंसान में तब्दील कर दोगी। वनेसा कहती है इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती। निकोलाई ने कहा मैंने फील किया है कि जब तुम गुस्से में आती हो तुम्हारी कोई फीलिंग नहीं रहती, तुम भी उन्हीं की तरह बिहेव करना शुरू कर देती हो। इतनी देर में एक्सेल यूवी लाइट्स को दोबारा ऑन करने में कामयाब हो जाता है। एक्सेल वनेसा से एक फेवर मांगता है क्या तुम डॉग को दोबारा इंसान में तब्दील कर दोगी। वनेसा कहती है मुझे यकीन नहीं है कि मैं ये कर पाऊंगी। वनेसा कहती है वो मर भी सकती है। एक्सेल कहते हैं हमारे पास और कोई चारा नहीं है, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि तुम डॉग को वापस इंसान में तब्दील कर दो। एक्सेल उसे ये भी समझाने की कोशिश करता है कि डॉग किसी न किसी तरीके से मर जाएगी, हमें एक चांस लेना चाहिए, अगर ये आम इंसान में तब्दील ना भी हुई तो मैं इसे मार लूंगा। एक्सेल के बार बार इसरार पर वनेसा ये कदम उठाने पर मजबूर हो जाती है। वो सील बॉक्स के अंदर जाती है और इंसिस्ट करती है डॉक्टर को कि वो उसे बाइट करे। डॉक्टर के बाइट ना करने पर वनेसा खुद उसे गर्दन में काट देती है। वो चंद वैम्पायर जो हॉस्पिटल पर हमला करने के लिए आए थे वो वापस आकर जूलियस को ये बताते हैं कि फ्लैश दोबारा इंसान बन गया। फ्लैश उसी निकोलाई का दूसरा नाम है और वो जूलियस को ये भी बताता है कि उस औरत ने उसे तब्दील किया है और वो हम सबको भी तब्दील कर देगी। जूलियस कहता है ये सब बातें जाके तुम दिमित्री को बताओ। दिमित्री उस लीडर का नाम है जो इन वैम्पायर को लीड करता है। वनेसा के काटने की वजह से तो वो कुछ देर के लिए बेहोश हो जाती है और जमीन पे गिर जाती है। एक्सेल ये समझता है कि डॉक्टर मर गई है, वो उसे उठाने की बहुत कोशिश करता है लेकिन डॉक्टर के रिस्पॉन्स ना करने की वजह से वो सब यही समझते हैं कि डॉक्टर मर गई है। लेकिन कुछ देर बाद डॉक्टर खांसते हुए उठ खड़ी होती है और सब देखकर वनेसा, एक्सेल और दूसरे ग्रुप ऑफ पीपल बहुत हैरान हो जाते हैं। डॉक्टर दोबारा इंसान बनने के बाद हर चीज़ को एक आम इंसान की तरह फील करना चाह रही थी। वो उस सेज बॉक्स से बाहर निकलती है और हंसना शुरू कर देती है। अगर आपको मेरी ये कोशिश अच्छी लगी है तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें और इस सीज़न के अगले एपिसोड में क्या होता है वो जानने के लिए प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और स्टे ट्यून, stick together with me. I will catch you in next episode. Thank you so much.